अच्छा जी, तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं विद PHP एंड MySQL। हमने डैशबोर्ड इंटीग्रेट कर लिया है, हमने ई कॉमर्स वेबसाइट इंटीग्रेट कर लिया है, साथ में लॉगिन एंड रजिस्टर रोल बेस कर लिया है कि एडमिन डैशबोर्ड पे आएगा और यूजर वेबसाइट पे आएगा। लास्ट वीडियो में हम लोग अपनी कैटेगरी के पेज को क्रिएट कर रहे थे जिसमें हमने क्रिएट और फैच का काम कर लिया था। आज हम लोग बेसिकली उसी को कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और अपडेट और डिलीट का भी काम करेंगे। बेसिकली ये जो करेक्ट कर रहे हैं ये हम सिंगल पेज पे कर रहे हैं, यानी मॉडल के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि हम मॉडल के थ्रू किस तरह अपने करेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं और एक ही पेज पे रहते हुए सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर। लॉगिन करके मैं अभी एडमिन की आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ। एडमिन पे लॉगिन करने से मैं डैशबोर्ड पे आ गया। जैसे कि याद होगा कि मैंने कैटेगरी का एक पेज बनाया था अपना अलग। इस पे आते तो हमारे पास देखें कैटेगरी का एक सेक्शन था जिसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट्स ऐड, कैटेगरी ऐड हो गई। और उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड कराते हैं तो देखिए हमारे पास कैटेगरी स्मूथली ऐड भी हो रही है और उसी पेज पे यहाँ पे शो भी हो रही है। हम बेसिकली यहीं पे ही अपने यहाँ पे हमने ऑप्शंस बना दिए थे, लेकिन हमने अभी ऑप्शंस ऐड नहीं करे थे। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस ऐड करने हैं अपडेट और डिलीट का, ताकि अपडेट पे क्लिक करने पे अपडेट हो सके और डिलीट पे क्लिक करने से डिलीट हो सके। और ये सब हम सिंगल पेज पे काम कर रहे हैं, तो हम अपने कोड पे आते हैं। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास एक ही पेज बना हुआ है categories.php के नाम से। सारा कोड हमारे इसी के अंदर हो रहा है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी ऐड करने का मॉडल बना हुआ है, टेबल बना हुआ है और ऐड का एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर क्लिक करने से, ये रहा मेरे ऐड का बटन, जिसके ऊपर क्लिक करने से ये मॉडल ओपन होता है और कैटेगरी ऐड हो जाती है और टेबल में वो चीज फैच हो जाती है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्या? हम बेसिकली अब करने जा रहे हैं कि ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपडेट का और डिलीट का। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे आऊंगा, एक TD और ऐड करूंगा जो कि मेरे ऑप्शन के लिए होगा। और यहाँ से $cat नेम हटा के मैं इसमें एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक एंकर ऐड करता हूँ। एंकर मैंने ऐड किया। एंकर ऐसे होता है एच होगा तो ये क्लिकेबल होगा, अदरवाइज वो क्लिकेबल नहीं होता। मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ सिंपल, और इस पे लिख देते हैं अपडेट और एक एंकर डिलीट का। सही है। थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग यानी UI अच्छी लग करने के लिए मेरे पास एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है जो लिंक को कलर करती है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक इन्फो, एक का कलर इन्फो कर देता हूँ और एक का कलर कर दूंगा मैं डेंजर, ताकि डिलीट थोड़ा सा रेड दिखे और इन्फो मेरे पास थीम से रिलेटेड पर्पल आए। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास अपडेट और डिलीट के बटन आ गए, और ये जितनी कैटेगरीज ऐड करता रहूंगा उसके साथ ये साथ साथ आएंगे हर एक के साथ। सही है। तो यहां तक मेरा काम मुकम्मल हो गया है, मेरे बटन्स आ गए हैं। अब बेसिकली मुझे अपडेट के क्लिक करने पर मेरे पास जिस तरह ऐड का एक मॉडल खुल रहा है जिससे मैं कैटेगरी को ऐड करता हूं, तो इसी टाइप का एक मॉडल खुले जिसके अंदर जिस अपडेट के बटन पे क्लिक करूं, जिस कैटेगरी के अपडेट के बटन पे क्लिक करूं, उसी की ही फील्ड्स हैं, उसी की फील्ड, उसी का नाम उसके फील्ड के अंदर इनपुट हुआ हुआ बाय डिफॉल्ट। तो इस चीज के लिए मैं ये क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे इस अपडेट के बटन को एक ट्रिगर में कन्वर्ट करना होगा मॉडल के। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, बूटस्ट्रैप 5। और यहाँ पे आने के बाद मैं बेसिकली अपने कंपोनेंट्स में आऊंगा, कंपोनेंट्स के अंदर मैं अपने मॉडल में आऊंगा। और मॉडल में आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक बटन वाला जो मॉडल है उसको उठाऊंगा। ये मेरा मॉडल का कोड है पूरा, इस कोड को उठाता हूँ। अच्छा, मैं इसको रखूंगा अपने लूप के अंदर। बेसिकली मैं चाहता हूं कि मेरे हर कैटेगरी के लिए एक अलग मॉडल क्रिएट हो, हर कैटेगरी के लिए एक अलग मॉडल क्रिएट हो। अब जितनी कैटेगरीज होंगी उतनी मॉडल की बॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं यहां पर आया, अपने TR के बाद मैं एक और एको बनाऊंगा। सही है। इन्वर्टेड कॉमास, टर्मिनेटर, एंटर करके जो मेरा मॉडल का कोड है पूरा, वो पूरा इसी लूप के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट करी आगे करके टैब के थ्रू। और ये बेसिकली जो एरर आ रहा है, बेसिकली मैं ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा में हूं तो इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर काम नहीं करेगा। तो मैं इन सबको कंट्रोल D से पहले सेलेक्ट करूंगा एक साथ और सिंगल कोटेशन में कन्वर्ट कर लूंगा। लास्ट वाली चीज भी सिंगल कोटेशन हो गई है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा दोबारा कर देता हूं ताकि सब सही हो जाए। तो मेरा मॉडल तो क्रिएट हो गया, पहली चीज मेरा मॉडल क्रिएट हो गया। दूसरा, मुझे ट्रिगर बनाना, तो ट्रिगर किसी भी बटन को ट्रिगर बनाने के लिए मुझे ये दो एट्रीब्यूट्स लगाने होते हैं।
ये दो एट्रीब्यूट्स लगाने होंगे, तो मैं ये दोनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ से कॉपी करूंगा, डेटा बीएस टॉगल मॉडल और डेटा बीएस टारगेट एग्जाम्पल मॉडल। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मुझे किसके क्लिक करने पे ये मॉडल खोलना है, अपडेट पे क्लिक करने पे, तो मैं अपडेट के एंकर में ये दोनों एट्रीब्यूट्स पेस्ट कर दूंगा। इसमें भी सेम एरर है कि इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा को कंट्रोल डी से सिलेक्ट करूंगा और सिंगल कोटेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। कंट्रोल डी से अगर आपको सिलेक्ट करना ना है तो आप सिंगल ही एक एक जाके सिंगल कोटेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हम बूटस्ट्रैप के मॉडल की थोड़ी सी वर्किंग समझें, तो बूटस्ट्रैप का मॉडल बेसिकली एक बटन जिसका डेटाबेस टारगेट जो होता है वो उसी आईडी वाले मॉडल को ओपन करता है। अगर मैं इसको स्टेटिक रहने दूंगा तो बेसिकली सबका मॉडल एक जैसा होगा, सबकी आईडी सेम होगी, और इसके क्लिक करने पे सारे मॉडल्स, यानी जो पहला मॉडल होगा, जो पहली आईडी होगी वो ओपन हो जाएगी। ये सबकी आईडी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे बटन अलग अलग बने हुए आ गए, मेरे पास यहाँ पे मॉडल्स अलग बने हुए आ गए, लेकिन मेरे क्लिक करने पे अपडेट पे एग्जाम्पल मॉडल, सबकी आईडी एग्जाम्पल मॉडल ही होगी। तो सब में से जो पहला मॉडल होगा, कि मॉडल सब बहुत सारे बने हुए हैं, उसमें जो पहला मॉडल होगा वो ओपन हो जाएगा। तो चाहे मैं 10वें कैटेगरी को एडिट करने की कोशिश करूं, कैटेगरी एडिट कौन सी हो रही होगी, पहली वाली एडिट हो रही होगी, कि पहला मॉडल पहले अपलोड होगा। तो सबको स्पेसिफिक, सबको आइडेंटिटिकल डिफरेंट लाने के लिए, उसमें डिफरेंस लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनकी आईडीज को डायनेमिक सेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी आईडी को चेंज करूंगा, मैं एग्जाम्पल मॉडल को क्लिक करता हूँ, पहले कंट्रोल डी से इनके लेबल्स को चेंज कर लेता हूँ कि ये अब एग्जाम्पल मॉडल नहीं, बल्कि ये मेरे अपडेट मॉडल है, ये मेरे अपडेट मॉडल है। अच्छा, लेबल और लेबल बाय का मुझे मसला नहीं है, मुझे ये टारगेट और आईडी इनका इशू है, तो मैं इन दोनों को अब सेलेक्ट करूंगा। और इनको डायनेमिक बनाने के लिए मैं इसके साथ अपनी जो डॉलर आईडी जो मेरे कैटेगरी की आ रही है, जो मैंने वाइल में रखी हुई है, वो इसके साथ पेस्ट करा दिया। तो समझ लो, अब अपडेट के बटन के साथ अपडेट मॉडल डॉलर आईडी है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल 4 पे क्लिक किया है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा होगा, और 4 वाले ही मॉडल फिर ओपन। 5 पे क्लिक करूंगा तो 5 वाला मॉडल ओपन होगा, 6 पे क्लिक करूंगा तो 6 वाला मॉडल होगा। अब बेसिकली हर बटन का अलग मॉडल, और जिस बटन पे क्लिक करूंगा उसका ही मॉडल ओपन होगा, ये मैंने मेक श्योर कर लिया है। अब जब सारे मॉडल्स अलग अलग बन रहे हैं लूप के थ्रू, तो मैं इजीली, क्योंकि मैं लूप में हूं, तो मैं इस कैटेगरी के नेम का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं इस कैटेगरी के नेम का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं बॉडी में, अपनी मॉडल की बॉडी में, चले मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं कैटेगरी पे आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, अपडेट पे क्लिक करके देखता हूं। क्लिक करा तो देखो मेरा मॉडल तो ओपन हो गया। ये मॉडल अलग ओपन हो रहा है, ये मॉडल अलग ओपन हो रहा है। चेक करने के लिए मैं मॉडल का जो टाइटल है, इसको लिख कर देता हूँ अपडेट मॉडल, और इसके साथ एक डॉलर आईडी प्रिंट करा देता हूँ अपनी, ताकि ये पता चले कि सबका मॉडल अलग आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अपडेट पे देखो, मैं कैट आईडी किसको अपडेट कर रहा हूँ अभी, 5 को। अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा मॉडल कौन सा खुल रहा है, 5 खुल रहा है, क्लोज कर दिया। अब अगर मैं 6 को अपडेट करने के लिए क्लिक करता हूँ तो कौन सा मॉडल खुल रहा है, यानी अब हर कैटेगरी का अपना मॉडल ओपन होगा। ये स्पेसिफिक मैंने बना दिया, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर अपने बॉडी में इनपुट फील्ड्स लगाऊंगा। इनपुट फील्ड कौन से लगाऊं, जाहिर सी बात है जो ऊपर बनाई है मैं वही आके पेस्ट करता हूँ। ये मेरा एक फॉर्म बना हुआ है पूरा, फॉर्म यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे मेरा क्लोज हुआ है। मैं पूरे फॉर्म को ले लेता हूँ। अच्छा, याद रखेगा मेरा मॉडल फुटर इसके अंदर ही है, मेरा मॉडल फुटर इसके अंदर है। तो मैं इसको कॉपी करके जब अपने बॉडी में पेस्ट करूंगा, जब अपनी मॉडल बॉडी में पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एरर आएंगे वो इन्वर्टेड कॉमा वाले। तो पहले इन्वर्टेड कॉमा के एरर को सॉल्व कर लेते हैं। सिंगल कोटेशन चाहिए, इसको सिंगल कोटेशन दे दिया मैंने, चाहिए। इसके बाद इसको टैप करके इसको एक लाइन में लिया है। प्लस देखें, मॉडल फुटर यहाँ पे आ चुका है, दोनों बटन आ चुके हैं। तो नीचे वाले मॉडल फुटर और दोनों बटन, मॉडल फुटर और दोनों बटन मैं यहाँ से हटा दूंगा। बल्कि पूरा मॉडल फुटर ही यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मॉडल फुटर की जो दूसरी डिव है जो क्लोज हो रही है वो इस फॉर्म के नीचे हो रही है आराम से। अच्छा जी, यहाँ पे अब ऐड की जगह मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अपडेट को अब लगा देते हैं। टाइटल मैं चेंज कर चुका हूँ। इस इनपुट फील्ड में जहां पे कैटेगरी इंटर हो रही थी, वहां पे एक मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू भरने के लिए मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट चाहिए। और मैं वाइल लूप के अंदर हूं, तो मैं आराम से इस कैट नेम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैटेगरी नेम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉलर कैट नेम ही लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखो फ्रूट्स पे क्लिक कर रहा हूँ,
अपडेट करने पे मेरा फ्रूट्स ही भरा हुआ आ रहा है, फिल आ रहा है। क्लोज करता हूँ, वेजिटेबल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे वेजिटेबल ही फिल आ रहा है। मतलब अब मेरा हर मॉडल अपने हिसाब से काम कर रहा है इंडिविजुअल। मेरा मॉडल तैयार हो गया जिसमें मेरी कैटेगरी फिल होकर आ रही है। अब मुझे क्या करना है, अपडेट के बटन पे क्लिक करने से उस आईडी को, उस डेटा को अपडेट करवाना है, उस डेटा को अपडेट कराना है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे जो नेम है वो नेम चेंज करूंगा। तो मैं इसको कर देता हूं अपडेट, अपडेट कैट नेम, अपडेट कैट नेम। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, लेबल के बाद या लेबल से पहले मैं एक इसमें एक इनपुट फील्ड ऐड करूंगा जो बेसिकली हिडन होगी। जो क्या होगी, हिडन होगी, जो कि नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, मेरी डॉलर आईडी। मैं अपनी डॉलर आईडी को इस इनपुट फील्ड में लेके जाऊंगा। मैं इस डॉलर आईडी को अपनी इनपुट फील्ड में लेकर जाऊंगा ताकि इसका इस्तेमाल कर सकूं। और लेके जाने के लिए मुझे इसको भी नेम का एट्रीब्यूट देना होगा ताकि मेरे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में ये ऐड हो सके की एज अ की। और इसको मैं दे देता हूँ नाम अपडेट कैट आईडी। ये अपडेट कैट आईडी हो गया और ये अपडेट कैट नेम हो गया। ठीक है, ये बटन दबाने से मेरा फॉर्म सबमिट होगा। तो मेरा एडिट वाले मॉडल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ अपने एडिट के कोड के ऊपर। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मेरा इंसर्ट का कोड हुआ हुआ है, तो याद रखिएगा मेरा एचटीएमटी यहाँ पे क्लोज हुआ हुआ है। ये वाला एचटीएमटी जो है मेरा ओपन है, जो कि क्लोज कहाँ हो रहा है, मेरे टेबल पे जाके हो रहा है। तो मैं काम करूंगा तो इससे ऊपर करूंगा, इसके नीचे नहीं करूंगा। जो लास्ट टाइम भी मेरे पास एरर आया था वो इसलिए आया था क्योंकि इसका एचटीएमटी क्लोज नहीं हुआ हुआ। तो मैं इससे जो भी काम करूंगा वो ऊपर करूंगा और साथ साथ उसको क्लोज भी करूंगा, यानी प्रीपेयर स्टेटमेंट का क्लोज होना भी जरूरी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इंसर्ट से पहले आ जाता हूँ। मैं इंसर्ट से पहले आ जाता हूँ, कमेंट देता हूँ फॉर अपडेट कैटेगरी, फॉर अपडेट कैटेगरी। अब यहाँ पे मैं एफ लगाऊंगा, और एफ लगाऊंगा कि अगर मेरे सर्वर में रिक्वेस्ट मेथड जो आ रहा है, सर्वर में जो रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है वो अगर पोस्ट है, एंड एंड क्यों लगा रहा हूं कि इन सबका जो जो मैं जिसमें कंडीशन दूंगा उन सबका ट्रू होना जरूरी है। वो तीनों ट्रू होंगे तो ही इफ काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैं इसको कंप्लीट अथेंटिक बना रहा हूं। दूसरा एंड क्या कर रहा है, इस सेट चेक करो डॉलर पोस्ट में क्या कोई की अपडेट कैट आईडी के नाम से है। चेक करो क्या अपडेट कैट आईडी के नाम, और ये कब आएगी, जब मैं अपडेट वाले मॉडल के बटन पे क्लिक करूंगा। ऐड वाले मॉडल पे क्लिक करूंगा तो ये वाला नहीं आएगा, कि रिक्वेस्ट मेथड तो ऐड वाले पे भी आ रहा है, लेकिन की ये वाली नहीं होगी। ऐड करने पे की ये वाली होगी, कौन सी वाली होगी मेरे, ये वाली होगी, नेम की होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लगाया। अच्छा, मैं इसको और अथेंटिक करने के लिए मैं एक और एंड लगाता हूँ और लिखता हूँ भाई इस सेट, ये वाले को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देते हैं, इस सेट अपडेट कैट नेम। मतलब अपडेट कैट आईडी और अपडेट कैट नेम इन दोनों का होना जरूरी है ये वाला इफ चलने के लिए। तो मैंने इसको कंप्लीट अथेंटिक कर दिया कि मैं अपडेट करते वक्त अपडेट की ही क्यूरी चले, इसके अलावा और कोई क्यूरी ना चले। और अगर किसी और पे क्लिक हो तो अपडेट वाली नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ट्रू होने पर क्या करना है मैं आप बताऊंगा इसको। सबसे पहले मैं इन दो वेरिएबल बनाऊंगा, कैट आईडी इक्वल्स टू मेरा ये वाला इस सेट जो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, मेरा जो अपडेट कैट आईडी से आ रहा है, सही है। और डॉलर कैट नेम का वेरिएबल जो जिसको मैं किसके अंदर रखूंगा, ट्रिम के अंदर। ट्रिम क्या करता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। और इसके अंदर मैं ये वाला डॉलर पोस्ट रखूंगा जो कि मेरा फॉर्म से उठ के आ रहा है। दोनों इनपुट फील्ड्स लेने के बाद अब मैं अपनी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूंगा। अपनी स्टेटमेंट को क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा। तरीका वही है, दो लाइन का, एस टी एम टी इक्वल्स टू डॉलर कॉन प्रिपेयर, डॉलर कॉन प्रिपेयर। अपनी अब क्या लिखूंगा मैं, क्यूरी लिखूंगा। क्यूरी क्या है मेरी, अपडेट टीबीएल कैटेगरी, अपडेट टीबीएल कैटेगरी सेट, मेरे कॉलम का नाम यानी कैट नेम इक्वल्स टू वैल्यू नहीं क्वेश्चन मार्क। आगे वेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है अपडेट की क्यूरी में वेयर की क्लॉज देना जरूरी है। तो वेयर कैट आईडी, कैट आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टेटमेंट बन गई। अब इन क्वेश्चन मार्क को मुझे पैरामीटर्स के थ्रू फिल करना है। तो उसके लिए डॉलर एस टी एम टी
एरो, एरो फंक्शन, उसके बाद बोलूंगा बाइंड पैरम। बाइंड पैरम, अब बताओ मुझे पहला क्वेश्चन मार्क जो है वो मेरा स्ट्रिंग है या इंटीजर है? स्ट्रिंग है, क्योंकि कैट नेम है ना, स्ट्रिंग है तो ऐसा आ गया। दूसरा क्वेश्चन मार्क जो है वो स्ट्रिंग है इंटीजर है? आईडी है यानी इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई। सिंपल। स्ट्रिंग है तो एस, इंटीजर है तो आई। क्वेश्चन मार्क की सीक्वेंस के हिसाब से आप अपने यहाँ पे डेटा टाइप्स को डिफाइन करोगे। सीक्वेंस क्वेश्चन मार्क वाली रखनी है। ये नहीं डिपेंड करता कि पहले क्या है बाद में क्या। क्वेश्चन मार्क में जो पहले बाद में सीक्वेंस चल रही है वही लिखना है आपने। वेरिएबल भले पहले आईडी का बनाया हुआ है, स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन मार्क की जो सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस आपने यहाँ पे रखनी है। अब जो सीक्वेंस आपने एस और आई की रखी है उसी तरह आप यहाँ पे वेरिएबल भी डिफाइन करोगे। पहला एस यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है मेरा? ये कैट नेम है, तो डॉलर कैट नेम, कॉमा। दूसरा क्या है? इंटीजर यानी मेरी आईडी, यानी डॉलर कैट आईडी। मेरा बाइंड पैरम हो गया। अब मैं अपनी स्टेटमेंट को क्या करना चाहता हूँ? एग्जीक्यूट। अपनी स्टेटमेंट को क्या करना चाहता हूँ? एग्जीक्यूट। मैं बोलूंगा इफ डॉलर एस टी एम टी एग्जीक्यूट। अगर मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या हो भाई? एको करना। और एको में क्या करना? एक स्क्रिप्ट खोलना, स्क्रिप्ट बंद करना, और उसके अंदर अलर्ट चला देना कि भाई क्या हो गया? कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे इन्वर्टेड वो टर्मिनेटर लगा देता हूँ। अच्छा, अब मेरा ये इफ का काम यानी स्टेटमेंट का काम खत्म हो चुका है, तो मैं अपने इस इफ के अंदर, जो मेरा इफ ओपन हुआ है, इस इफ के अंदर ही अपने स्टेटमेंट को क्लोज भी करूंगा। अपने स्टेटमेंट को क्लोज भी करूंगा जो मेरी प्रिपेयर करवाई है, ताकि मेरे इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कोई और क्यूरी को ऐड ना कर सके। ठीक है, मैंने जो काम स्टार्ट किया वो क्लोज करूंगा जब भी ये सिक्योर है। क्योंकि आप इसको स्टार्ट भी करते हो और एंड भी खुद करके खत्म कर देते हो, ताकि इसका इस्तेमाल ना हो सके, उसको ओपन नहीं छोड़ते। ठीक है, मैं इसको क्लोज भी कर दिया। मेरा अपडेट की क्यूरी हो गई, मेरे अपडेट के लिए मॉडल रेडी हो गया। चलें इसको चला के देखते हैं कि क्या मेरा अपडेट का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं वेजिटेबल्स पे क्लिक करता हूँ और वेजिटेबल्स में से एस हटा देता हूँ, कैटेगरी वेजिटेबल। एस मैंने हटा दिया। अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। ये अलर्ट चलने का मतलब भी यही है कि मेरा काम हो चुका है, कि ये सबसे एंड में अलर्ट। ऊपर की चीजें हुई होंगी तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। क्लोज करते हैं तो देखो यहाँ पे वेजिटेबल आ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कराता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम मास। मैंने ऐड कराया, कैटेगरी ऐड हो गई। अब वो मॉडल अपना काम कर रहा है ऐड करने वाला। और अब मास को मैं कोई और कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी कोई बताओ, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और क्या हो सकते हैं कैटेगरी? इसमें क्या आएगा? बेवरेजेस। बेवरेजेस कर लेते हैं। तो मैं मास को चेंज करके क्या कर देता हूँ? बेवरेजेस अपडेट करता हूँ। तो कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली और बेवरेजेस में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेरा ऐड का मॉडल सेपरेट चल रहा है, मेरे अपडेट का मॉडल सेपरेट चल रहा है। तो अपडेट का काम हो गया। CRUD में से CRU, क्रिएट, रिट्रीव और अपडेट, तीनों काम हो चुके हैं। लास्ट रह गया डिलीट का। लास्ट काम रह गया हमारा डिलीट का। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने डिलीट के बटन पे। ये रहा मेरा डिलीट का बटन। इसमें देखो मैं दो काम करूंगा। इसमें एक काम करूंगा कि मैं href में आईडी पास करूंगा डिलीट की, यानी जिस फील्ड को या जिस कैटेगरी को मुझे डिलीट करना है उसकी आईडी को मुझे पास करना होगा। तो पास मुझे किसी और पेज पे नहीं बल्कि इसी पेज पे करना है। तो मैं यहाँ पे कोई पेज का नाम नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क यानी डॉलर गेट का की लिखूंगा। हम याद होगा जब हमें यूआरएल में कोई वैल्यू पास करनी होती थी तो हम पेज का नाम और आगे क्वेश्चन मार्क लिखते थे। और अगर आप उसी पेज पे खड़े हो तो आपको आप पेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी और पेज पे नहीं आना, आपको उसी पेज पे रहना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना यूआरएल में वैल्यू पास करोगे गेट की। सही है। लास्ट टाइम हम लोग CRUD में जब करते थे तो हम किसी और डिलीट का पेज बनाते थे, तो हम पहले डिलीट डॉट पीएचपी लिखते थे, फिर क्वेश्चन मार्क करके अपनी आईडी को पास करते थे। लेकिन जब मैं इसी पेज पर हूं तो मुझे यहाँ पे पेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन मार्क डिलीटेड आईडी, डिलीटेड आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी। यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी। चेक करते हैं क्या सही चल रही है। मैं फॉर एग्जांपल बेवरेजेस पे क्लिक करता हूँ डिलीट के बटन पे। बेवरेजेस की आईडी क्या है? 7। क्लिक करने पे देखो मैं उसी जगह पर हूं, कोई रिफ्रेश नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, और डिलीटेड आईडी क्या आ गई? सही गेट कर रहा है ये? बिल्कुल सही गेट कर रहा है। तो अब मैं इसको हटाता हूं।
वापस अपने पेज पर आता हूँ और जहां तक मुझे करना था। अच्छा, अब एक काम होता है, मैं अब अपना डिलीट का काम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, अपने टॉप पर आऊंगा, अपडेट की कैटेगरी से भी पहले आ जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं कमेंट बनाऊंगा फॉर डिलीट कैटेगरी, फॉर डिलीट कैटेगरी। इसमें मैं बस एफ एक ही लगाऊंगा और वो क्या होगा, डॉलर इस सेट, सॉरी इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, अगर कोई गेट के अंदर कौन हो, डिलीटेड आईडी हो, गेट के अंदर कौन हो, डिलीटेड आईडी। मैंने ये स्पेलिंग लिखी है, चेक कर लेते हैं आके। कहाँ गया ये रहा, नहीं ये देखो यहाँ पे भी ई की कमी थी, डिलीटेड आईडी। ज्यादा मसला हो तो यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट करें, क्योंकि इन चीजों में जब अगर मसला हो तो आपका काम नहीं चलता। मैंने कहा चेक करो कि डॉलर गेट में क्या डिलीटेड आईडी है, अगर है तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे पहले मैं उस आईडी को गेट कर लूंगा, यानी आईडी, या इसमें भी मैं आपको कैट आईडी कर लेते हैं, तो कैट आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू कहां से आ रही है, इधर से आ रही है ना, इसको मैं रखूंगा इंटीजर वैल्यू में। मेरे पास इंटीजर वैल्यू का एक मेथड होता है जो कि मेरे आने वाली वैल्यू को प्योरली इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। प्योरली किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर फॉर्म में। होवर करके आप चेक कर सकते हो कि प्योर फंक्शन इंटीजर वैल्यू मिक्स्ड वेरिएबल क्या कर रहा है, गेट द इंटीजर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू ही लेकर आएगा। अब वैसे तो मैंने तो आईडी ही भेजी है, लेकिन अगर कोई बाय डिफॉल्ट गलती से बतौर हैकिंग अगर कोई और आईडी देना चाहेगा भी, तो ये इंटीजर वैल्यू उस स्ट्रिंग को या उस आईडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटीजर ही दे दिया, इसमें कोई स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता, इसमें कोई क्यूरी पास नहीं कर सकता। वैसे ऐसा तो गेट में आप क्यूरी भी पास करवा सकते हो और क्यूरी स्ट्रिंग होती है, तो इसमें स्ट्रिंग पास ना हो सके, मैंने इसको किस में रख दिया, इंटीजर वैल्यू में। किसमें रख दिया, इंटीजर वैल्यू मेथड में रख दिया, ताकि अगर कोई स्ट्रिंग लिखे भी तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में, और मेरा काम अगर वो जैसे आईडी मैच नहीं होगी तो वो काम भी नहीं होगा। ठीक है, क्यूरी नहीं रन होगी। लेकिन आईडी मैंने क्रिएट कर ली, अब अपना स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा सिंपल, क्योंकि डिलीट का कोई इतना बड़ा काम होता नहीं है। तो एच टी एम टी इक्वल्स टू डॉलर कॉन प्रिपेयर, कौन मैंने ज्यादा लिख दिया एंड ज्यादा लिख दिया मैंने, प्रिपेयर, प्रिपेयर के अंदर सिंपल क्यूरी लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम टीबीएल कैटेगरी वेयर कैट आईडी इक्वल्स टू डॉलर कैट आईडी, नहीं, क्वेश्चन मार्क, टर्मिनेटर, डॉलर एस टी एम टी एरो, बाइंड पैरम। बाइंड पैरम में मैं उसको बताऊंगा भाई आने वाली वैल्यू इंटीजर है और उसका जो वेरिएबल है वो है कैट आईडी। सही है। अब इफ अगर डॉलर एस टी एम टी एग्जीक्यूट हो जाए, चल जाए, एग्जीक्यूट होने का मतलब वैल्यू इसकी ट्रू हो जाए, एग्जीक्यूट होने के बाद वो बूल में आंसर देता है ट्रू, रिटर्न क्या करता है, ट्रू। तो अगर ट्रू हो जाए तो वही एको, या बल्कि एक काम करते हैं, 2 नंबरी, यानी इस एको को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कैटेगरी अपडेटेड की जगह यहाँ पे कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम और करूंगा, मैं यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, यहाँ पे मैं इसको अपने पेज पे वापस लेकर आऊंगा। अब पेज पे वापस लाने के लिए आपको पेज का नाम देना जरूरी नहीं है, हमारे पास एक मेथड होता है पीएचपी सेल्फ का, पीएचपी सेल्फ का, ताकि वो अपने ही पेज पे जहां से रिक्वेस्ट गई है वहीं से ही वहीं पे ही वापस आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वो क्लोज, ओपन, और यहाँ पे 2 डॉट लगाऊंगा कॉन्कैटिनेट के लिए। याद होगा ये फॉर्मेट हम थ्रेड में करते थे कि जब हमें इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया है तो हम पहले उसको क्लोज करते थे, फिर डॉट लगाते थे, फिर हम जो वेरिएबल यूज करना चाहें वो यूज करते थे। हम यहाँ पे डॉलर सर्वर यूज करेंगे, फिर डॉट कंकैटिनेट, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ पे आके वो क्लोज हो गया, तो सारा काम अपना चलता रहता है। अब इसमें डॉलर अंडरस्कोर सर्वर स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में पीएचपी सेल्फ, पीएचपी सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। अच्छा, एक काम होता है हमारा
कि जब डिलीट करें तो डिलीट करते ही हमारे वेरिएबल डिलीट हो जाता है। कैसे अभी करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। रिफ्रेश किया, बेवरेजेस है, डिलीट के बटन पर क्लिक करने जा रहा हूं मैं, क्लिक किया, कैटेगरी डिलीटेड, अलर्ट आया, ओके किया, बेवरेजेस गॉन, चला गया। लेकिन मेरे क्लिक करते ही वो डिलीट हो गया, मेरे क्लिक करते ही वो डिलीट हो गया। गलती से अगर मैं अपडेट पे क्लिक करने जा रहा हूँ, डिलीट पे क्लिक कर दूं, मेरी तो कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। और अगर कैटेगरी डिलीट हुई तो उस कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में फर्क पड़ेगा, उन सब में फर्क पड़ेगा, और मेरे एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है, क्योंकि मैं इस कैटेगरी को अपने हर प्रोडक्ट के साथ लिंक कराऊंगा फॉरेन की से। तो इसकी आईडी हर जगह इंप्लीमेंट हुई हुई होगी, इसकी आईडी हर जगह इंप्लीमेंट हुई हुई होगी। एक दफा कैटेगरी ऐड हो जाए तो उसको हम डिलीट ना कर सकते हो, और इतनी आराम से अगर कर रहे हो तो उसके पहले प्रोडक्ट्स डिलीट करें फिर ये डिलीट करें। तो मैं इसके अंदर चाहता हूं कि एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाए कि भाई आर यू श्योर या आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी, ये मैसेज आ जाए। तो इस मैसेज के लिए मुझे कोई ज्यादा लंबा चौड़ी कोडिंग नहीं करनी, मैं अपने एंकर के टैग पे आऊंगा। मेरा एंकर का टैग कहाँ है, ये रहा, कहाँ गया, हाँ, ये रहा मेरा डिलीट का एंकर का टैग। इसके अंदर आपको याद होगा हमारे पास एक फंक्शन होता था ऑन क्लिक का, इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स। ऑन क्लिक का मैंने फंक्शन लगाया, इक्वल्स टू, अच्छा ऑन क्लिक का फंक्शन जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में चलता है। किसमें चलता है, इन्वर्टेड कॉमा में। और इन्वर्टेड कॉमा मैं अभी इस्तेमाल कर नहीं सकता क्योंकि मैं किसके अंदर हूं, एको के अंदर हूं। तो यहां पे मैं इन्वर्टेड कॉमा किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं बैकवर्ड स्लैश लगा के इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल कर सकता हूं। इन्वर्टेड कॉमा खोलने से पहले मैंने एक दफा बैकवर्ड स्लैश लगा दिया कि भाई यहां से मेरा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, इसमें मेरे एको में भी मसला नहीं आएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। अब मुझे ऑन क्लिक पे क्या करवाना है, रिटर्न, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, कंफर्म। हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे जावास्क्रिप्ट में, जो कि उसकी भी एक प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है प्री डिफाइंड फंक्शंस की। इसमें अलर्ट, कंफर्म और इवॉल्व और हमने बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। तो उसमें से एक कंफर्म भी था। कंफर्म में मैं सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ कि आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी। अच्छा अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा करना है, कैटेगरी का नाम भी प्रिंट करना है, तो इक्वल्स टू करके इस कैटेगरी का नाम भी प्रिंट कर दो। कैटेगरी का नाम प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, डॉलर, क्योंकि आप ऑलरेडी लूप में हो तो जो आपका कैट नेम लिखोगे वही कैट नेम आएगा, डॉलर कैट नेम, आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी, और इक्वल्स टू के बाद कैट नेम आपने वहां पे प्रिंट कर दिया। और जब आपका काम खत्म होने लगेगा, जब आपका काम खत्म होने लगेगा तो आप बैकवर्ड स्लैश लगाओगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे। मतलब सिंटैक्स है ये एक तरीके का, बैकवर्ड स्लैश इन्वर्टेड कॉमा, बैकवर्ड स्लैश इन्वर्टेड कॉमा। जैसे शुरू किया था वैसे ही खत्म कर दिया। तो अब ये मुझसे डिलीट करने से पहले एक दफा कंफर्मेशन लेगा। चेक करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, मैं वेजिटेबल पर डिलीट पे क्लिक कर रहा हूं तो पहले मेरे से पूछा लोकल होस्ट सेज आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी, और उस कैटेगरी का नाम भी मुझसे पूछ रहा है। वेजिटेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, नहीं नहीं, नहीं डिलीट करना चाहता, कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा, डिलीट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर डिलीट पे क्लिक किया और अगर मैं ओके कर देता हूं तो कैटेगरी डिलीटेड, ओके, और डिलीट मेरी कैटेगरी हो चुकी है। तो इस तरह मेरा पूरा क्रड हो चुका है जिसमें मैं ऐड कर सकता हूं। लाइक अभी ऐड करता हूं मास, ऐड, ऐड हो गया, रिट्रीव हो गया, फैच हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वेजिटेबल्स अपडेट कर लिया मैंने, ये मेरा कैटेगरी अपडेट हो गई। और डिलीट करने के लिए मैंने एज अ कंफर्मेशन भी लगाकर उसको डिलीट भी करवा दिया, वो चीज डिलीट भी हो रही है। तो कैटेगरी की कंप्लीट करंट मुकम्मल हो चुका है, हमने आज के सेशन में कर लिया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना शुरू करेंगे, और प्रोडक्ट्स ऐड करने का बड़ा जबरदस्त काम है, क्योंकि जो कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही हैं, जो जो हम ऐड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट हम इंप्लीमेंट कराएंगे, वो पॉपुलेट कराएंगे अपने ड्रॉप डाउन के अंदर। और ड्रॉप डाउन कौन सा होगा, वो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक फील्ड होगी कि भाई ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है। तो हम वो कैटेगरी हाथ से नहीं लिखेंगे, हमने जो कैटेगरी यहां पर ऐड करी है वो वहां पर शो हो रही होंगी, वो वहां पर शो हो रही होंगी। और जिस कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे उसी की ही आईडी मेरे प्रोडक्ट के टेबल में जाएगी एज अ फॉरेन की। और उस फॉरेन की से हम ज्वाइन टेबल करके
अपने सॉर्ट और फिल्टर वाला भी काम आराम से कर सकते हैं। तो आगे की वीडियोस और आगे आगे के लेक्चर्स बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तो जितना अभी तक काम कर चुके हैं उसको साथ साथ कंप्लीट करें अपने पास, ताकि कोई इशू ना हो। और अगर कोई एरर आए या कोई और चीज समझनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।